बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वीडियो सामने आई और जिसको देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। 6 साल का बच्चा अय्याज पठान, जिसको कंदकोट के कच्चे के इलाके के डाकुओं ने अगवा कर लिया और उसकी वीडियो वायरल कर दी और लवाहिकीन से 50 लाख का तवान का मुतालबा किया और जो है उसकी वीडियो वायरल कर दी। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल रहम सिचुएशन है पाकिस्तानी रियासत के लिए। रियासत यहाँ पे क्या कर रही है? रियासत कोलैप्स हो गई है, रियासत खत्म हो गई है। हमारे अपने बच्चे, हम खुद जानो माल हमारा महफूज नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस, हमारे हसास इदारे, हमारे जो इस मुल्क को चलाने वाले इदारे, ताकतवर इदारे और सब कुछ जो है वो यहाँ कच्चे के डाकुओं के सामने बेबस हो गया है। हमारी सबकी ये समझ से ये बात बालातर है कि ये एक मैदानी इलाका है और जहां आज तक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये ऑपरेशन जारी है। समझ से बालातर है कि कच्चे के डाकू पकड़े ही नहीं जा रहे। बड़े अफसोस की बात है और कि आज तक जो इदारे जो बड़े बड़े जिन्होंने रद्दुल फसाद और जो है डिफरेंट किस्म के बड़े बड़े टास्क, अफगानिस्तान की जंग और बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो एक मैदानी इलाके से कच्चे के डाकू जिनको कहते हैं उनको पकड़ने में नाकाम है। ये हमारी मुआशरे की, रियासत की नाकामी की एक तस्वीर है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट का जो नोटिस दिया गया था कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू करेंगे, वो ऐसे लगता है जैसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। आज की ये वीडियो चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान में रियासत नाम की कोई चीज नहीं, पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। सारे इदारे कच्चे के डाकुओं के सामने बेबस हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते इन डाकुओं का। वो जिसको चाहे मर्जी घर से उठा लें, जिसको चाहे मर्जी अगवा कर लें। उनके तरीकाकार मुख्तलिफ है। कभी वो हनी ट्रैप करते हैं खवातीन की आवाज निकाल कर और लोगों को वहां ले जाते हैं और इनमें खवातीन भी मुलव्वस हैं। वो हनी ट्रैप करते हैं, खवातीन को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और मुख्तलिफ फोन कॉल्स के जरिए लोगों को कॉल करके वो फंसाते हैं और फिर उनको अगवा कर ले जाते हैं और फिर तमाम की रकम का मुतालबा करते हैं। या फिर वो मुख्तलिफ गाड़ियां दिखाते हैं कि यहाँ से सस्ती मिल रही है, लोग लालच में आके उनके झांसे में आ जाते हैं, जो है वो तवान का मुतालबा करते हैं और उन्हें अपने इलाके में ले जाते हैं। ये इंतहाई काबिल रहम सिचुएशन है, इसका सद्देबाब किया जाना जरूरी है। इस तरह की सूरत हाल में मुझे इस तरह की सूरत हाल में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। वो है जलाल खान, चीफ ऑफ कल्पर, कबीला बुट्टी के साथ इसका तल्लक है और सुई से ये बिलोंग करते हैं। इस शख्स के बेटे अब्दुल रहमान को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया और अगवा करने के बाद तवान का मुतालबा किया, तवान भी दे दिया गया, लेकिन अब्दुल रहमान को कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल का बदला लेने के लिए बुगटी कबीले ने ये डिसाइड किया है कि हम कच्चे के डाकुओं का सद्देबाब करके छोड़ेंगे और जौक दर जौक घोटकी पहुंचना शुरू हो गए हैं और वहां जो है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ उन्होंने अपने तौर पर, रजाकाराना तौर पर रेंजर्स और पुलिस का साथ देने का फैसला किया है। ये जो शख्स है ये कच्चे के डाकुओं के ऊपर कहर बन के टूटा है। इसने अपने सैकड़ों नौजवान, बुगटी कबीले के नौजवानों के साथ कच्चे के डाकुओं पर हमलावर हो रहा है और मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ कस्बों को, मुख्तलिफ गांवों को, घोट को जो है वो मुहासरा करके कच्चे के डाकुओं को मारने की या पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बंदे के ऑपरेशन की वजह से 6 डाकू अब तक हलाक हो चुके हैं और डाकू जो है वो इससे माफिया मांगते फिरते हैं। आईजी सिंध को जाके आईजी सिंध के साथ राब्ता करते हैं कि हमें अरेस्ट कर लो या जलाल खान के कहर से हमें बचा लो। ये शख्सियत अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बरसरे पैकार है और उसके साथ बुगटी कबीले के बेशुमार नौजवान जो है वो घोटकी, कश्मोर और जो है सखर में, जैकबाबाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह अब उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि रियासत से तो हमें उम्मीद है नहीं। इस शख्स ने भी रियासत से मुतालबा किया था और पुलिस से मुतालबा किया था कि हमें जो है मेरा बेटे को किसी तरीके से बाजियाब कराया जाए, लेकिन पुलिस इसके बेटे को तो बाजियाब नहीं करवा सकी, इसके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ये शख्स जो है वो इसने सर पे कफन बांध लिया है और वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भरपूर अपने तौर पर जद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है और अपने मुसल्ला साथियों के साथ ये कच्चे के डाकुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ इदारे बेबस हैं और सिविलियन आदमी
جس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، سوئی کے علاقے سے ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے کچے کے ڈاکوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔